तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे, हम क्यों माने कि हम अकेले हैं। सदा भाव से सुदामा जी की पत्नी बोली, भगवान बोले कि मेरे भक्त को भोजन नहीं है, तो रुक्मणी अम्मा ने कहा कि दो, उनको दे क्यों नहीं देते। सुदामा जी लेते ही नहीं। सुदामा जी को तो जितना मिल जाए भिक्षा में उतना, और कोई दे तो लेना ही नहीं। जितनी जरूरत है, देखो धन कितना होना चाहिए, ज्यादा पैसा आना ये अच्छी बात है। ज्यादा पैसा, भगवान करे आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन याद रखना कि वो पैसा जब आएगा तो आपके घर की शांति भंग करेगा, आपके घर में कलह कराएगा। जितने पैसे वाले लोग हैं, ध्यान रखना कि पैसा है पर शांति नहीं। इसलिए ईमानदारी से जो कमा रहे हैं, ईमानदारी से जो कमा के खा रहे हैं, वह धनवान भी हैं और शांति वाले भी। बेईमानी से जो कमा के धनवान हो रहे हैं, वहां शांति तनिक भी नहीं। इसलिए पैसा कमाओ, मेहनत से कमाओ, ईमानदारी से कमाओ, और बड़े आदमी बनो पर ईमानदारी से। ये ना कि किसी का गला काट के बड़े आदमी बन जाओ। सुदामा जी चाहते ही नहीं। सुशीला ने कहा कि आपके मित्र, मैंने सुना है कि द्वारिकाधीश हैं। हाँ, तो जाओ दर्शन करे आओ। सुदामा जी बोले, सुशीला बोली कुछ मांग लो। भगवान बोले मांगेंगे, दर्शन करेंगे, है ना। और जब दर्शन करेंगे तो चल पड़े सुदामा। सुदामा जी चले। हाँ, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण राम। चले सुदामा जी, पता नहीं रास्ता कहाँ है, चल पड़े। जब आप भगवान के लिए चलते हैं तो भगवान स्वयं रास्ता सुझाते हैं, दिखाते हैं। चलिए तो आप, तुम चलो, मैं तुम्हारे लिए चलूंगा। जब सुदामा द्वारिका पहुंचे तो लोगों से पूछा, भैया ये कृष्ण कहाँ है। लोगों ने कहा, आप कौन हो। बोले, मैं सुदामा हूं। कहाँ से आए हो। मैं द्वारिका आया हूं। कहाँ से। पोरबंदर से आया हूं। सुदामा जी पोरबंदर के रहने वाले थे। लोगों ने कहा, क्यों आए हो। बोले, अपने मित्र से मिलने। सुदामा जी बोले, मित्र। लोग बोले, कौन मित्र। बोले, कृष्ण। लोग हंसे, वाह, क्या कृष्ण तुम्हारे मित्र हो सकते हैं। तुम गरीब हो, वो राजा है। भाई राजा का मित्र तो राजा होगा, तुम जैसा गरीब कैसे होगा। सुदामा जी बोले, यही तो भगवान की महिमा है कि वो हम जैसे गरीबों को भी अपना मानते हैं। बस तुम एक बार कह दो, कोई घन श्याम से कह दो, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घन श्याम से कह दो, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। जाओ कह दो कि मित्र आया है। द्वारपाल घबराया, कैसे कहूं, आप तो गरीब हो। तब सुदामा जी ने कहा, सुदामा नाम है मेरा, मेरा नाम सुदामा है। सुदामा नाम है मेरा, सखा घन श्याम है मेरा। सुदामा नाम है मेरा, सखा घन श्याम है मेरा। न घबराओ, द्वारपाल घबराया, ऐसा मित्र। न घबराओ, कहो जाकर दिया है द्वार पर डेरा,
किया है द्वार पर डेरा। रहे हैं साथ कुछ दिन वो, यही अधिकार लाया हूँ, यही अधिकार लाया हूँ। कुछ दिन वो हमारे संग रहे हैं, इसी अधिकार से आया हूँ। वो हमारे यार हैं, मित्र हैं। जाओ कह दो कि मित्र आया है। देखो मेरी हालत, जरा मेरी हालत बताना, क्या कहोगे तुम? सुनो। हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव में छाले, पड़े हैं पाँव में छाले। निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वारिका वाले, अरे ओ द्वारिका वाले, ओ द्वारिका वाले। निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वारिका वाले। सहारा कोई ना भैया, छोड़ संसार आया हूँ, छोड़ संसार आया। हे कन्हैया, कोई नहीं है तुम्हारे सिवा। हे गोविंद। द्वारपाल गया, भगवान से कहा, हे प्रभु आपकी जय हो, द्वारिकाधीश आपकी जय हो। भगवान बोले, हाँ द्वारपाल, क्या समाचार है? द्वारपाल ने कहा, प्रभु द्वार पे कोई एक गरीब आदमी आया है, हालत बड़ी खस्ता है, फटी सी धोती है, नंगे पांव हैं, विमाई फटी हुई है, पांव में कांटे कंकड़ हैं, खून नजर आ रहा है और शरीर बड़ा दुर्बल है, हड्डी हड्डी दिख रही है, कपड़े भी फटे हैं और वो अपने आप को आपका मित्र बता रहा है। आश्चर्य की बात यह है कि उसे तनिक भी शर्म नहीं आ रही है, आपको अपना मित्र कह रहा है। बताओ प्रभु, आप राजा हैं और वो फटे कपड़े वाला आपका मित्र हो सकता है? भगवान बोले, क्या नाम है? द्वारपाल ने कहा, प्रभु उन्होंने अपना नाम कोई सुदामा बताया था। सुदामा? अच्छा, सुदामा आया है। ओहो, द्वारिकाधीश खड़े हो गए सिंहासन से, सीढ़ियों से उतरने लगे, दौड़ पड़े, सुदामा आया है। द्वारपाल तुम सही कह रहे हो, सुदामा आया है? हाँ हाँ सुदामा। अब दौड़ गए। भगवान की पत्नियों को आश्चर्य न रहा कि ऐसा गरीब आदमी सुदामा कौन है, ये क्यों दौड़ रहे हैं प्रभु? सारे मंत्री संतरी, भगवान की पत्नियां मां रुक्मणी दौड़ रही हैं, आगे आगे सुदामा। भगवान सुदामा सुदामा दौड़ रहे हैं। सुदामा सुदामा। द्वार पर खड़े सुदामा जी को लगा बड़ी देर हो गई, कोई आया नहीं, पता नहीं पहचानते हैं कि नहीं। सुदामा जी भी वापस जाने लगे और जब जाने लगे तो कानों में आवाज आई, सुदामा, मित्र सुदामा। और जब आवाज आई तो पलट कर देखा, वही घुंघराले से बाल, वही सुंदर सी छटा, वही सुंदर सी छवि, दौड़ रहे हैं द्वारिकाधीश। वाह! सुदामा जी देख करके समझ गए कि मेरे मित्र ने मुझे भुलाया नहीं है। सुदामा जी के पास भगवान पहुंचे और दौड़ते हुए सुदामा को अपने हृदय में भर लिया, अपने हृदय से लगा लिया, गले लगा लिया। सुदामा, मित्र सुदामा, तुमने बड़ी देर कर दी द्वारिका आने में। सुदामा बोले, देर मैंने नहीं द्वारिकाधीश, कब से तुम्हारे द्वारे खड़ा हूं, तुम आए नहीं। सुदामा जी थोड़ा सकुचा रहे हैं कि ये कितने सुंदर हैं, कितने अच्छे कपड़े पहने हैं और देखो मुझे गले लगा रहे हैं, मैं तो बिल्कुल गरीब आदमी हूं। तुरंत सुदामा जी थोड़ा दूर हो गए। भगवान बोले, क्या हुआ मित्र? बोले, प्रभु मैं आपके गले लगने की औकात नहीं रखता। भगवान बोले, क्या बात कर रहे हो, तुम तो मेरे मित्र हो,
बताओ मैं क्या सेवा करूं? सुदामा जी बोले बस प्रभु आपका दर्शन करना था, दर्शन हो गया, आपने पहचान लिया, इससे बड़ी दौलत क्या हो सकती है। सुदामा जी बोले अब आज्ञा दो, अब मैं जाऊंगा। ना मित्र ऐसे जाओगे, अभी मैं आपको कुछ दूंगा। सुदामा जी बोले प्रभु आपने मुझे सब दे दिया, क्या दिया मैंने? सुदामा जी बोले प्रभु सारे संसार के सामने आपने मुझे गले से लगाकर जो सम्मान दिया है, इस सम्मान से बड़ी कोई दौलत नहीं हो सकती। जो लोग मुझे भिखारी भिखमंगा कह के अपमानित कर रहे थे, जो आपके और मेरे मित्रता में संदेह कर रहे थे कि पता नहीं इस गरीब का मित्र द्वारिकाधीश कैसे हो सकते हैं, आज गले लगाकर आपने मुझे सम्मानित कर दिया और सिद्ध कर दिया कि आप गरीबों के भी हैं। भगवान सबके हैं, सबको भगवान एक दृष्टि से देखते हैं। जो भगवान को भाव से भजता है, भगवान कोई भेद नहीं करते। शबरी के बेर खाते हैं, सुदामा को गले लगाकर अपनी सिंहासन पर बिठाते हैं और रुक्मणी जी से जरा जल मांगा के जल लाओ, ब्राह्मण के पांव पखार दूं। और जब ब्राह्मण के चरण धोने लगे, रुक्मणी जी ने पांव लाने और पानी लाने में देर कर दी, तो सुदामा जी ने देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। सुदामा जी के नेत्रों का भगवान ने अपने नेत्रों के जल से सुदामा के पांव धो दिए, चरण पखार दिए। वाह, भगवान जैसे केवल भगवान है मेरी मां, भगवान जैसे केवल भगवान है, भगवान जैसा और कोई नहीं। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि भगवान को जब आप याद करते हैं तो भगवान भी आपको भुलाते नहीं हैं। सुदामा से कहा मित्र क्या लाए, पोटरी छिपाने लगे, छीन ली भगवान ने, और जब छीनी तो एक मुट्ठी चावल उठाए और भगवान ने चावल ग्रहण कर लिया। एक मुट्ठी चावल ग्रहण कर लिया भगवान ने। एक मुट्ठी चावल खा के भगवान ने लोगों की संपदा लुटा दी। जाओ विश्वकर्मा जी, सुदामा इतना सा लेते हैं और इतना सारा भगवान की देनगी ज्यादा है, लेनगी लेते कम है और देते। सुदामा से एक मुट्ठी चावल लिए, खाए और विश्वकर्मा को बुला के धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया। वाह मेरी मां, सुदामा ने भगवान को क्या दिया था? मुट्ठी भर चावल। चावल अन्नदान, चावल मतलब अन्न। सुदामा जी ने अन्नदान ही तो किया। भगवान अन्नदान से बड़े प्रसन्न होते हैं। धरती का सबसे बड़ा दान अन्नदान। अन्नम ब्रह्म। जब अन्नदान कोई करता है तो भगवान कहते हैं कि तुमने मुझे ही दान किया, और दान देने से चीजें बढ़ती हैं, भक्ति भी बढ़ती है। सुदामा जी के पास क्या था? मुट्ठी भर चावल दे दिए। भगवान कहते हैं तुम अपनी हैसियत से मुझे दो, मैं अपनी हैसियत से आपको दूंगा। तुम दो तो सही, अब तुम दोगे ही नहीं तो काम कैसे बनेगा? बात समझ में आई क्या नहीं? तुम अपनी हैसियत से दो, ईश्वर अपनी हैसियत से देंगे। तुम घबराओ ना, तुम्हें भी देते हैं भगवान। सुदामा जी रहे, बचपन को याद किया, बचपन की बातें की, कैसे गैया चराने जाते, कैसे गुरुजी के यहाँ लकड़ी काटते, कैसे कार्य करते, और सुदामा जी के बचपन को याद किया। अब सुदामा जी आज्ञा मांग रहे हैं, प्रभु आज्ञा दो।
चले। वो सुदामा जी जब चले तो साथ में कुछ नहीं दिया भगवान ने, पहले ही दे दिया। और जब सुदामा जी को मिला, सुदामा जी जब द्वार पे पहुंचे ना, तो उनकी पत्नी माता सुशीला ने आरती की थाल ली और सुदामा जी बोले, सुशीला ये धन वैभव कहां से आया? कहा प्रभु ने दिया है। सुदामा जी बोले, प्रभु इतना धन दिया, अब मुझे डर लगने लगा है कि इस गरीबी में तो मैं आपका स्मरण करता रहा, कहीं इस अमीरी में मैं आपको भूल ना, इसलिए प्रभु मुझे इस महलों से बचाओ, मैं कुटिया में अच्छा हूं। तब भगवान कृष्ण प्रकट हो गए और सुदामा जी के पास प्रकट होके बोले कि सुदामा जी, मैंने आपको धन इसलिए दिया कि मैं चाहता हूं कि मेरा भक्त संसार का हर सुख भोगे, लेकिन आप तो बूढ़े हो गए हैं, मैं आपको जवानी भी दे रहा हूं। सुदामा को जवानी दे दी, 18-19 साल का छोरा बना दिया, और सुशीला माँ को भी छोरी बना दी जरा सी, 16 साल की। क्योंकि बुढ़ापे में धन मिला तो भोगोगे क्या? बुढ़ापे में क्या सुख है? कुछ नहीं। सुख के लिए तो जवानी चाहिए, जवानी में ना सुख होता है। तो लो जवानी भी लो, जवानी भी दी और धन भी दिया, और सुदामा को इस बात का विश्वास दिलाया कि कभी तुम्हें इस बात का घमंड याद रखना, जिसे सब कुछ पान लेने के बाद भी अभिमान नहीं आ रहा है, समझ लो उस पर भगवान की विशेष कृपा है। कितना होने पर भी अभिमान, वरना आदमी को तनिक सा आ जाए तो वो उड़ने लग जाता है। धन पाकर अभिमान ना करना, सरल होना, सहज होना, ये भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं है। इसलिए आप सदा भगवान की कृपा का अनुभव कीजिए और ये मान लीजिए कि आप नहीं हैं, आपके पीछे भगवान की शक्ति काम कर रही है। अर्जुन नहीं लड़ रहे थे, अर्जुन के पीछे भगवान की शक्ति लड़ रही थी। अर्जुन को लग रहा था मैं लड़ रहा हूं। हम लोग ये गलतफहमी पाल लेते हैं कि जी अपने च भगवान है, अभिमान इस तरह से आ जाता है। तो सुदामा जी को कभी तो आपको अभिमान है तो समझ लो कि ईश्वर की कृपा नहीं है, और सब कुछ है आपके पास, धन दौलत पर अभिमान नहीं, समझ लो कि आप पर भगवान की विशेष कृपा है। यही कृपा है, समझ में आई? सुदामा जी को भगवान ने सब कुछ दिया। अब भगवान कुरुक्षेत्र गए और कुरुक्षेत्र में भगवान अपनी गोपियों से मिले। वापसी में वृंदावन आए तो वृंदावन में भगवान श्री राधा रानी से 100 वर्षों के बाद भगवान कृष्ण का मिलन हुआ। भगवान अपनी गोपियों से कब मिले? 100 साल बाद। आज भी वो 100 साल तक इंतजार करती ही रही गोपियां। इतना लंबा इंतजार आज तक किसी ने नहीं किया। इसलिए गोपियों का प्रेम अमर है। जब तक ये धरती रहेगी गोपियों का प्रेम याद किया जाएगा। भगवान गोपियों से अर्थात श्री राधा रानी से मिले। राधा रानी ने कहा आओ द्वारिकाधीश। भगवान को ऐसा लगा कि किसी ने छाती पे एक मुक्का मार दिया। क्यों? जो आपको प्यार करने वाली सखियां हैं, जो आपको प्यार से कभी कन्हैया बुलाया करती थी, अब वो क्या बुला रही हैं? आओ द्वारिकाधीश। जैसे मां अपने बेटे को बुलाने लग जाए, आओ महाराज। तो भगवान को लगा राधा रानी नाराज है। यदि आपको कोई अलग तरीके से टोन से बुला रहा, समझ लो कि वो आपसे, भगवान समझ गए कि राधा जी हमसे, भगवान बोले श्री जी हमसे नाराज क्यों है? तब भगवान कृष्ण से राधा रानी ने कहा कि प्रभु आप भले द्वारिका के राजा बन गए, भले द्वारिकाधीश बन जाइए, लेकिन याद रखना कि ये संसार आपको द्वारिकाधीश के नाम से नहीं,
वही प्रेमी कन्हैया कनवा माखन चोर के नाम से जानेगी। जो समय आपने हमें दिया उस समय को लोग याद करेंगे। इसलिए आज भी पहचान कन्हैया की द्वारिकाधीश के नाम से पहचान कम है। आज ही वही चित्त चोर माखन चोर, वही नटखट कन्हैया द्वारिका के राजा के रूप में नहीं, वो नटखट कन्हैया की पहचान ज्यादा है। क्योंकि आप जब वृंदावन में रहे तो आपने बांसुरी बजाई, प्रेम निभाया है, और जब आप द्वारिका चले गए तो आपने सुदर्शन उठा लिया। जब तक प्रेम के बीच में रहे आपको सुदर्शन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। क्या उठाने की जरूरत नहीं पड़ी? सुदर्शन। और आप जब द्वारिका चले गए तो आपको सुदर्शन की जरूरत पड़ी। ये जो कृष्ण है, ये मेरी मां गोपियां कृष्ण से ये कहना चाहती हैं कि ये दुनिया आपको उसी रूप में देखना चाहता है, बांसुरी लेकर के। इसलिए जब भगवान के मंदिर बनाए गए तो कृष्ण के हाथ में सुदर्शन नहीं दिया गया, बांसुरी दी गई। क्योंकि बांसुरी वाला कन्हैया, वो जो प्रेम की बरसात करने वाला कन्हैया, जो गोपियों के संग रहने वाला, जो ग्वालों के संग खेलने वाला, हमें वो भगवान चाहिए जो हमारे संग खेलता हो, जो हमारे घर में घुस के मक्खन चुराता हो, जो हमारे लिए पर्वत उठाता हो, वो कन्हैया चाहिए। ये गोपियों का प्रेम है, और गोपियों के प्रेम के आगे भगवान कृष्ण नतमस्तक हो गए, चरणों में गिर पड़े राधा रानी के। ये वो वृंदावन है कि जहां श्याम सुंदर भी श्री राधा रानी की चरण सेवा करते हैं। यहाँ की अधिष्ठात्री श्री राधा रानी है। यहाँ की महारानी कौन? राधा रानी। एक बार कोई किसी राज्य की रानी यहां आई वृंदावन में पालकी पर बैठ के, तो लोगों ने कहा कह रहे रानी आ रही, हट जाओ। तो वृंदावन की एक झाड़ू लगाने वाली बोली, ये कौन सी रानी आ गई? यहां तो गिनी चुनी रानियां हैं। बोले यहां 4 रानियां रहती हैं, ये 5वीं कहां से आई? भगाओ इसको, पालकी से उतारो, और यहां से रानी वानी बन के नहीं, सीधी भक्त बन के चले। यहां रानी का प्रवेश नहीं है। तो बोली यहां 4 रानियां रहती हैं, 5वीं कोई रानी नहीं आती यहां। कौन कौन रानियां हैं? तो झाड़ू लगाने वाली बोली, ए रानी सुन, तू होगी कहीं की रानी, पर यहां 4 रानियां हैं। पहली रानी राधा रानी, पहली रानी या ब्रजमंडल की रानी राधा रानी, दूसरी रानी यमुना महारानी, और तीसरी रानी रज रानी, और चौथी मैं रानी महत रानी। तू कहां से आ गई 5वीं? चल भाग यहां से। ए वृंदावन में 4 रानियां, राधा रानी, यमुना महारानी, रज रानी। रज मतलब धूल, यहाँ की धूल को भी रानी कहा जाता। रज रानी है, धूल को माथे लगाते हैं। और मैं चौथी महत रानी। तू भाग जा यहां से, ये अवतर। और महत रानी ने, वो बहन ने, झाड़ू वाली ने दिया झाड़ू उसके मुंह पे, ले रानी चल यहाँ, ये रज में लौट, पहले प्रणाम कर, ये पालकी आलकी से उतर, यहाँ प्रणाम कर इस माटी को, और पैदल चल नंगे पांव, जाओ दर्शन करो यमुना महारानी का, राधा रानी का, और यमुना महारानी का, रज रानी का, जाओ। तो यहाँ तो देखो कोई रानी राजा बन के नहीं आता। यहाँ के राजा कृष्ण है, यहाँ के राजा दाऊ दयाल राजा। बलराम जी यहाँ से जब भगवान गए तो दाऊ जी को ब्रज का राजा बना दिया, बलराम जी। यहाँ की रानी अधिष्ठात्री देवी श्री राधा रानी। यहाँ किसी की सरकार नहीं है, यहाँ सदा श्री राधा रानी की उनकी सरकार रहती है। इलेक्शन हो गया, वोट देखो पड़ गया रे, ओ बनी राधा रानी की सरकार के झंडा गड़ गया रे। वृंदावन से चुनाव लड़ने भगवान कृष्ण, ब्रजमंडल से तो कन्हैया को एक वोट ना मिलेगी, यहाँ सब वोट राधा रानी के, हार जाएंगे कन्हैया। बिहारी जी के मंदिर में भी लोग खड़े होके दर्शन कर रहे हैं, बिहारी जी को चिल्ला रहे हैं राधे राधे
राधे राधे। तो यहां तो राधा रानी के बिना कन्हैया का भी गुजारा, इसलिए यहाँ के रसिक भक्त गाते हैं, जो राधा नाम न हो तो रस राज विचारो रो तो, जो राधा नाम न हो तो रस राज विचारो रो तो, ना हो तो कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। राधा रानी ना होती तो कन्हैया, यहाँ बड़ी महिमा है। इसलिए इस धाम में आओ तो घमंड लेकर नहीं, सरल बनकर सहज बन के इस रज में लौट जाओ। ये रज जब शरीर पर लिपटती है तो शरीर के जितने पाप हैं इस रजरानी से समाप्त हो जाते हैं, व्यक्ति निर्मल हो जाता है। कहते हैं मुक्ति पड़े, एक बार मुक्ति बोली कि प्रभु मेरी मुक्ति कहे गोपाल सो, प्रभु मेरी मुक्ति बताओ। मैं सबको मुक्त करती हूँ। मुक्ति बोली कि मैं मुक्त कैसे होंगी, तब भगवान बोले पड़ी रहो या गैल में, साधु संत चली जाए, उड़ उड़ रज मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त है जाए। मुक्ति को भी मुक्ति या वृंदावन में मिलती है, भक्ति को भी भक्ति वृंदावन में मिलती है। तो भाई ये वृंदावन कौन है? ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला। गुड़ का चीला जानती हो मैया? मैया चीला नहीं खाती हो? ये लाल मैया को खवा देना, ये कह रही हम नहीं जानती। ए मेरी माँ, कैसी निष्ठुर तुम्हारी माँ है, तुम्हें चीला नहीं खवाई है? छोरा छोरियों को चीला वीला तो खवाते रहा करो मेरी माँ। खाई हो चीला? क्या बोलते हैं राजस्थान में? क्या चीला? बस आपको पता होना चाहिए। यहां बोलते या वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला, या मैं ऋषि मुनि गए हार। मतलब वृंदावन की महिमा को बड़े बड़े ऋषि मुनि भी समझ ना पाए। यहाँ ये लीला कन्हैया की, यहाँ धाम को समझना सबके बस का। वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला, या मैं ऋषि मुनि गए हार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। कुरुक्षेत्र भगवान गए और फिर भगवान ने सब गोपियों से मिलजुल करके आप वापस आए। देवकी माँ के 6 पुत्रों को भगवान ने लौटाया। भृगु जी ने भगवान के लात मार दी, परीक्षा ली। भगवान सदा नम्र रहे। सांब पेट में कपड़ा बांध कर जाता है। संतों का अपमान, नवयोगेश्वरों का संवाद, दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा। तो भगवान दत्तात्रेय जी 24 गुरु बनाते हैं। सांब का पेट में कपड़ा बांध कर जाना। भगवान के पुत्र का नाम है सांब। क्या नाम है? उन्होंने पेट में कपड़ा बांधा और संतों का अपमान करने के भाव से चले और संतों का तिरस्कार किया। तब संतों ने शाप दिया कि तुम्हारे वंश का नाश करने वाला, पेट में जो तुम साड़ी वाड़ी पहन के आए हो, कि बेटा है कि बेटी, तुम्हारे वंश का नाश करने वाला मूसल होगा। कपड़ा हटाकर देखा, मूसल निकला और भगवान की अब लीला लगभग पूरी होने को आई। ठीक है, बस मेरी माँ, आप लोग भी अपने जीवन में भगवान की लीला को अपने हृदय में धारण कीजिए।
भगवान के चरित्र को अपने मन मंदिर में धारण कीजिए। भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं, ये याद रखिएगा। और भगवान दत्तात्रेय जी ने जब 24 गुरु बनाए तो पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश को गुरु बनाया। सबसे सीख ली। हमें सदा सीखना चाहिए। किससे सीखना चाहिए? किसी से भी। समाज की सेवा करना चाहिए, समाज में अच्छे काम करने चाहिए। गौरी गोपाल आश्रम में हमारी जो वृद्ध माएँ रहती हैं, उन सभी माँओं का गौरी गोपाल आश्रम में पूरा ख्याल रखा जाता है और गौरी गोपाल आश्रम में इन माँओं की पूरी सेवा की जाती है। आप लोगों से मेरी यही विनती और प्रार्थना है कि जिन माँओं का यहाँ ख्याल रखा जाता है, जिन माँओं के अपने घर से निकाल देते हैं, ऐसी माँओं का आप सहारा बने और आप भी इन माँओं का बेटा बनकर, बेटी बनकर आप भी इन माँओं के लिए अन्न दान करें और आप सहयोग करें। क्योंकि गौरी गोपाल आश्रम में जितनी भी माएँ रहती हैं, उन सारी माँओं का दर्शन करने बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं, साधु संत आते हैं, भक्तजन आते हैं और सभी की सेवा करना हमारा परम कर्तव्य होता है। गौरी गोपाल आश्रम में हमारी एक माँ से हम आपका परिचय कराते हैं। एक परिचय माँ से आपका करा दूं, फिर आप लोग प्रेम से सुनिएगा। मैया कैसी हो मेरी माँ? जी कैसी हैं? अच्छी हैं? हाँ जी। कहाँ से आई हो मेरी माँ? इंदौर से। हैं? इंदौर से। इंदौर से? हाँ जी। तो इंदौर में आपके कौन कौन हैं? एक बेटा है, एक बेटी है। एक बेटा है और एक बेटी है। हाँ जी। तो बेटा है आपका, तो वो आपकी सेवा नहीं करता? महाराज जी, बेटा तो 5-6 साल से घर में नहीं है, घर छोड़ के चला गया था। अच्छा, तो अब उसका शादी ब्याह? नहीं, कुंवारा है। कुंवारा है? हाँ जी। तो सेवा नहीं करना चाहता? वो है ही नहीं घर में महाराज जी। कहाँ गया? पता नहीं है। और बेटी? बेटी की शादी हो गई थी। तो बेटी नहीं चाहती सेवा करना? नहीं, वो सेवा तो कर सकती थी, लेकिन उसका परिवार बहुत बड़ा है और सब संयुक्त परिवार है। संयुक्त परिवार है। तो आप गौरी गोपाल में हैं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं? ना जी, कोई दिक्कत तो नहीं। आपके परिवार में पिता पक्ष में, पति पक्ष में कोई नहीं है आपका साथ देने वाला? हाँ जी, कोई नहीं। कोई नहीं? हाँ जी। तो यहाँ गौरी गोपाल में आप खुश हैं? हाँ जी। कोई दिक्कत तो नहीं? ना। समय से भोजन प्रसादी होता है? बहुत अच्छी व्यवस्था है। और महाराज जी के तो जितनी तारीफ करें उतने ही शब्द कम पड़ते हैं। और महाराज जी का अनंत अनंत हम लोगों पे उपकार है। अनंत अनंत महाराज जी ने हमारा ध्यान रखते हैं, हर पल एनी टाइम हमारा बहुत सपोर्ट करते हैं महाराज जी। और महाराज जी के लिए मैं क्या शब्द लाऊं, कहाँ से लेके आऊं, कुछ बता नहीं सकती हूँ कि महाराज जी हमारे लिए क्या नहीं करते हैं। समय से पहले, समय से अच्छा और समय से ज़्यादा ये महाराज जी हमारे लिए। और महाराज जी के साथ में हमारी पूरी टीम, हमारी बहनें, हमारे भाई और सभी हम लोग का, डॉक्टर्स, वैन वगैरह, दवाई, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो हम लोग के लिए अवेलेबल नहीं है। हम लोग को सर्व सुविधाएं उपलब्ध है। और इन माँओं का, जिन माँओं का कोई सपोर्ट, कोई सहारा नहीं है, इन माँओं की सेवा यह दास अनिरुद्ध करता है। 311 वृद्ध माएँ हैं। आपने देखा परसों एक माँ आई जिन माँओं के अपनों ने मार मार के अति वृद्धावस्था में निकाल दिया। ऐसी माँ को यहाँ स्थान दिया गया। ऐसी माँ से आपको मेरी प्रार्थना करूं कि आप भोजन का सहयोग करें, इन माँओं को अपनी ओर से भोजन बंटवाएं। देखो ये माघ का महीना और ये पावन पवित्र तिथियां चल रही हैं। इन पावन तिथियों में आप अपने और से इन माँओं को भोजन करा सकते हैं कि आज का भोजन आप कराएंगे, आज का नाश्ता माँओं को आप बंटवाएंगे, रात्रि के एक गिलास दूध की सेवा आप करेंगे। ईश्वर ने जिस योग्य आपको बनाया, आप अपने आप को इन सेवाओं से जोड़िएगा जरूर। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत भोजन करते हैं। आप भी एक दिन का संतों को भोजन कराएं कि आज साधु सेवा हम अपनी ओर से कराएंगे, आज संतों को भोजन हम अपनी ओर से बंटवाएंगे। ये सब संत लोग नित्य फुटपाथ पर सोने वाले साधु संत हैं जो नित्य यहाँ के भोजन प्रसादी करते हैं। यदि आपकी ओर से भी थोड़ा सहयोग मिले
तो आप भी इन संतों का भोजन करा सकते हैं। हमारे यजमान परिवार में प्रभुदास जी गायत्री देवी हैं, इन्होंने संतों को अन्न क्षेत्र में 11,000 रुपए का सहयोग किया है। और रूप नारायण जी आप भी वृद्ध माओं के लिए 11,000 का सहयोग कर रहे हैं। तो आप भी अन्न से क्षेत्र बंटवाएं। और प्रयागराज में भी अन्न क्षेत्र चल रहा कुंभ मेला में 20 तारीख से अभी कथा भी है, तो महीने भर प्रयागराज में जो कुंभ क्षेत्र चल रहा है, अन्न क्षेत्र चल रहा है कुंभ मेला में, अर्थात माघ मेला में, तो आप भी वहां पे एक दिन का अन्नदान कर सकते हैं कि जो कल्पवासी धाम आए हैं माघ मेला में, सब दर्शनार्थी, सबको भोजन। आप नहीं पहुंच सकते तो कोई बात नहीं। अब ये देखो, अमावस्या की पावन तिथि, पावन पर्व है, अमावस्या का पावन माहौल है। आप भी अन्नदान अवश्य करें और सेवाओं से जुड़ें। आप गौरी गोपाल में गौदान कर सकते हैं, गायों की सेवा, संतों की सेवा, जो आपसे बने। कुछ भक्तों ने सहयोग किया है, आओ नाम श्रवण करते हैं और पुनः आगे कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। बड़ी ही सुंदर सुंदर कथा का आप सभी लोग रसपान कर रहे थे। कुछ दानवीर महापुरुषों ने अपने सहयोग के हाथ बढ़ाए हैं और यहाँ पर चल रही सेवाओं में सहयोग के हाथ बढ़ा करके अपने धन को धर्म से जोड़ा है। उन दानवीर महापुरुषों के हम नाम श्रवण करते हैं। शिवदास जानू भवानी राजस्थान से हैं और आप भी 5100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मोहनलाल जी विशेष सहयोग हैदराबाद से हैं आप। 2100 रुपए गोकुल जी घनश्याम जी हैदराबाद से। कल्प भाई जी विशेष सहयोग 2000 रुपए सुमित्रा शर्मा जी। धर्मवीर प्रसाद बिहार से हैं और आप माघ मेला में जो गौरी गोपाल भगवान का अन्न क्षेत्र चल रहा है उसमें 11,000 रुपए की सहयोग राशि के हाथ बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जूली देवी जी गया बिहार से विशेष सहयोग 11,000 रुपए। निर्मल खुराना जी दिल्ली से। शांति रानी जी 2100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान कर रही है संतों की सेवा में, बहुत बहुत धन्यवाद। आरती अग्रवाल जी विशेष सहयोग। घेवर राम जी फौजी राजस्थान से 2100 रुपए। 2100 रुपए सुशीला देवी डब्ल्यू किशन लाल जी राजस्थान से। श्रीमती गरिया शर्मा जी विशेष सहयोग। एन के शर्मा जी आप मथुरा वृंदावन से हैं और आप यहां पर चल रही सेवाओं में 25,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। नवीन पवन जी दिल्ली से। मुकेश रीना नेगी जी दिल्ली से। सिद्धार्थ जी अमृतसर पंजाब से। आप सभी विशेष सहयोग के हाथ बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अमृता गोपी जी आप 10,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान कर रही हैं संतों की सेवा में। उषा सक्सेना जी आप भी 11,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करके माघ मेला में जो गौरी गोपाल भगवान का अन्न क्षेत्र चल रहा है उसमें सहयोग के हाथ बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी दानदाताओं के घर श्री की वृद्धि हो, आप स्वस्थ रहें और ये इसी प्रकार चल रही सेवाओं में सहयोग के आप हाथ बढ़ाते रहें। जो भी भक्तगण टीवी चैनल के माध्यम से दर्शन कर रहे हैं, अगर आप भी सहयोग के हाथ बढ़ाना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर अकाउंट नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं। इन अकाउंट नंबरों में सहयोग राशि भेज करके आप भी दानवीर महापुरुषों की श्रेणी में जुड़ सकते हैं। 27 जनवरी से 2 फरवरी अष्टोत्तर सत्र होने जा रहा है। जो भी अपने पितरों के निमित्त घर की सुख शांति हेतु पोथी पाठ कराना चाहते हैं तो आप भी पोथी पाठ अपना गौरी गोपाल भगवान के चरणों में बैठा सकते हैं। व्रत 84 कोष की यात्रा 10 से 16 मार्च होने जा रही है। आप भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 20 जनवरी से 26 जनवरी सतुआ बाबा सेवा शिविर पुल नंबर 1 महावीर मार्ग में कथा होने जा रही है माघ मेला में। आप भी वहां पहुंच करके कथा का रसपान कर सकते हैं। आइए चलते हैं पूज्य महाराज श्री के चरणों में। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय। भगवान ने अपनी लीला पूरी की, परम धाम को गए, पांव में बहेलिए ने बाण मारा। भगवान ने अपने पूरे परिकर को आपस में जब लड़े, सबको परम धाम, नंद बाबा यशोदा सबको परम गति। भगवान के जाते ही कलयुग आ गया। राजा परीक्षित जी को शाप लगा। परीक्षित जी ने भागवत सुनी, सदगति हुई। जन्मेजय ने यज्ञ किया, सर्पों को मारने संतों ने रोका। भगवान के जाने के बाद परीक्षित जी को शाप लगा और परीक्षित जी ने भागवत सुनी, परम गति। जो भागवत सुनता है उनकी सदगति निश्चित होती है। परीक्षित जी को भागवत से परम गति मिली। अब मेरे संग एक श्लोक बोलो और फिर प्रेम से भागवत जी के चरणों में प्रणाम करें। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्, प्रणामो दुख शमनस्, तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिं परम। पहले दिन की कथा में महात्मा, दूसरे दिन आपने कुंती स्तुति, तीसरे दिन ध्रुव चरित्र, चौथे दिन जन्मोत्सव बाल लीला, पांचवें दिन, छठवें दिन रुक्मिणी मंगल सुदामा चरित्र के साथ आज प्रेम से कथा के चरण, भागवत जी के चरणों में हमने प्रणाम किया। और हमारे राम किशन और कमला मैया के लिए तालियां बजा करने का स्वागत वंदन करें। सदा भगवान इनको ऐसी सामर्थ्य दिए रहें। अब होली का दर्शन कर लो, फिर आरती करते हैं।
और जैसे सुदामा जी ने भगवान को अन्नदान किया, ऐसे आप भी गौरी गोपाल आश्रम में चल रही सेवाओं के अन्नदान से अवश्य जोड़िएगा अपने आप को, और यहाँ की सेवाओं से आप जरूर जुड़िएगा, अवश्य जुड़िएगा, ताकि आपको भी इन सेवाओं से जुड़ने का परम लाभ हो और अन्नदान का पुण्य प्राप्त हो। आइए अब भगवान के होली का दर्शन करें और आरती की ओर। बोलिए भागवत भगवान की जय। आज विरज में होली रे रसिया अब ठाकुर जी होली खेलेंगे। देखिए वहां 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1। अरे होलिया में उड़े रे गुलाल गिरारो रंग केसरिया, अरे होलिया में उड़े रे गुलाल गिरारो रंग केसरिया, के लाल रंग केसरिया, के लाल रंग केसरिया, गिरारो रंग केसरिया, गिरारो रंग केसरिया। अरे होलिया में होलिया में होलिया में उड़े रे गुलाल गिरारो रंग केसरिया, अरे होलिया में उड़े रे गुलाल गिरारो रंग केसरिया, गुलाल गिरारो रंग केसरिया, होलिया में उड़े रे गुलाल गिरारो रंग केसरिया, रंग केसरिया। होली के रसिया की जय हो। आओ आरती कर लें, क्योंकि आज यजमान परिवार आप सबकी ट्रेन है ना जल्दी से, इसलिए आप में से कुछ लोग चले गए हैं, ट्रेन है जल्दी से। आओ जल्दी आरती कर लें, फिर आपकी ट्रेन भी नहीं छूटनी चाहिए। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणस्य मुखात् दग्निराजायत। मन में बसा कर तेरी तेरी मूर्ति
मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती आरती। बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। हाँ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है। हाँ जिंदगी दया की है भीख मांगती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जाग। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी कम है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु कहाँ थे हो तो मौत भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करें ध्यान नारद गुण गान करें छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास अनिरुद्ध तेरी गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती।
गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा तेरी अखियाँ दर्द रही अब को आजा। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियाँ दर्द रही अब को आजा। आजन बिलाल तरस रहे नैना आज गोपाल बरस रहे नैना तरस रहे नैना बरस रहे नैना तरस रहे नैना बरस रहे नैना तरस रहे नैना बरस रहे नैना बरस रहे नैना बरस रहे नैना आज गोपाल बरस रहे नैना आज गोपाल कृष्णा आजन बिलाल तरस रहे नैना राधे कृष्णा हरे हरे तरस रहे नैना। ओम नाना